चुनौतियां जीवन का एक हिस्सा हैं। हम जीवन में विभिन्न बिंदुओं पर विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं, जबकि कुछ लोग इन चुनौतियों को कुछ नया सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं और दूसरों से निराश हो जाते हैं। हम कई नई चीजें सीखते हैं। ये अनुभव हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। हम लक्ष्य निर्धारित करके कई चुनौतियों को पार कर सकते हैं। लक्ष्य हमें बाधाओं के बावजूद हासिल करने का दृढ़ संकल्प देते हैं। चुनौतियों के लिए हमें अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने की आवश्यकता है। इनसे निपटना मुश्किल हो सकता है। हमें उनके साथ साहस और दृढ़ता के साथ पेश आना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्थिति क्या है, हम इसे शांति से निपटना चाहिए। हम एक समाधान के बारे में सोचने और उस पर कार्य करने में सक्षम होंगे जब हम शांत रहेंगे। यदि हम इसके बारे में लगातार तनाव लेते हैं तो हम बुद्धिमानी से काम नहीं कर पाएंगे। स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, कुंजी का दृढ़ रहना और चलते रहना है। हमें आधा रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। जरूरत पड़ने पर परिवार और दोस्तों से मदद लेने में कोई बुराई नहीं है। हालांकि हमें उन पर पूरी तरह निर्भर नहीं होना चाहिए। जीवन में लक्ष्य निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। हमें अपने व्यक्तिगत के साथ साथ पेशेवर जीवन के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और उन्हें हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। लक्ष्य हमारे जीवन को उद्देश्य देते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने के लिए हमें पहले समझना चाहिए कि हम जीवन में क्या चाहते हैं और फिर इसे प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमेशा एक समय सीमा तय करनी चाहिए, जबकि चुनौतियां हमें नए अनुभवों के माध्यम से ले जाती हैं और हमें मजबूत बनाती हैं। लक्ष्य हमें केंद्रित रहने में मदद करते हैं। चुनौतियां और लक्ष्य दोनों ही जीवन में महत्वपूर्ण हैं। अर्जुन से सीखें लक्ष्य पाने की तरकीब। हम सब अपने जीवन में कुछ पाना, कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन सबको अपना लक्ष्य नहीं मिल पाता है। क्या है कारण? द्रोणाचार्य को धनुर्विद्या का सर्वश्रेष्ठ गुरु माना जाता था। धनुर्विद्या ही क्या, हर तरह के हथियार चलाने के तरीके उन्हें आते थे। कौरव और पांडव उनके शिष्य थे। इन 105 भाइयों में अर्जुन उनके सबसे प्रिय शिष्य थे और इसीलिए उन्होंने अर्जुन को ही सबसे ज्यादा सिखाया। वह जो कुछ भी जानते थे वह सब कुछ उन्होंने सिर्फ अर्जुन को बताया। इसके पीछे वजह यह नहीं थी कि द्रोणाचार्य पक्षपात करते थे। इसकी सीधी सी वजह यह थी कि अर्जुन के अलावा किसी और में वे गुण ही नहीं थे कि उनकी दी गई सारी विद्या को ग्रहण कर पाते। एक दिन की बात है, सभी भाई कक्षा में थे। द्रोणाचार्य धनुर्विद्या के बारे में बता रहे थे। व्यावहारिक ज्ञान देने के लिए वह सभी भाइयों को बाहर ले गए। एक पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर उन्होंने एक खिलौने वाला तोता रख दिया। उन्होंने अपने हर शिष्य से कहा कि तोते की गर्दन में एक निशान है, उस निशान पर निशाना लगाओ। धनुष तान लेने के बाद शिष्यों को गुरु के अगले आदेश का इंतजार करना था। उनके तीर चलाओ कहने पर ही उन्हें तीर चलाना था। गुरु ने उन्हें कुछ मिनटों के लिए इंतजार करते रहने दिया। ज्यादातर लोग एक ही स्थान पर कुछ पल से ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। क्या आपने कभी अपने बारे में इस पर गौर किया है? बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी चीज पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। खैर, द्रोणाचार्य ने धनुष ताने अपने शिष्यों को कुछ मिनट तक इंतजार करते रहने दिया। धनुष को तान कर रखना और किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करना शारीरिक तौर पर थकाऊ काम होता है। कुछ मिनट के बाद द्रोणाचार्य ने एक एक कर सभी शिष्यों से पूछा कि तुम्हें क्या नजर आ रहा है? शिष्य पेड़ के पत्तों, फल, फूल, पक्षी और यहाँ तक कि आकाश के बारे में बखान करने लगे। जब अर्जुन की बारी आई तो द्रोणाचार्य ने वही सवाल दोहराया, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा, तोते की गर्दन पर बस एक निशान गुरुदेव, और कुछ भी नहीं। ऐसे ही लोग कुछ हासिल करते हैं। जो लोग बाकी भाइयों की तरह देखते हैं वे कहाँ पहुंचते हैं? कहीं नहीं। अगर कहीं पहुंचते भी हैं तो वह महज संयोग होता है। उनकी उपलब्धि अपनी खुद की वजह से नहीं होती, बल्कि इस जगत में मौजूद तमाम दूसरी शक्तियां उन्हें आगे ले जाती हैं। लेकिन अर्जुन की उपलब्धि सिर्फ अपनी वजह से होगी, क्योंकि वह जानता है कि वह कहाँ है। आपको भी अर्जुन की तरह ही होना चाहिए। अपना ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित कीजिए, फिर जो होना होगा हो जाएगा। जो किसी और के साथ होना है, आवश्यक नहीं है कि वह आपके साथ भी हो, लेकिन जो आपके साथ होना है वह जरूर होगा। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर आप इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि किसी और के साथ क्या हो रहा है, तो इससे वक्त बर्बाद होता है, जीवन बर्बाद होता है।